हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 5 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह मरमेड को पकड़कर उसके ब्लू आंसुओं को निकाला जाता है और उसे किस लिए इतनी बेरहमी से मारा जाता है। ये सब आपको वीडियो में ही पता चलेगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि कहानी बहुत शानदार होने वाली है। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियां टाइम से मिलती रहें। कहानी शुरू होती है, हम मकाली को देखते हैं जो कि घर में होती है। उसे बाहर से मरमेड देख रहा होता है और विंडो पर पत्थर मार मार के इशारों से उससे बातें करना चाहता है, लेकिन मकाली है कि उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रही थी। तभी मरमेड गेट को नॉक करता है। ये देखकर मकाली गेट खोलती है, तब वो मकाली को रोकने के बाद घर में आने लगता है। मकाली उस पर अपना हाथ रखती है, तभी मरमेड को मकाली की खुशबू बेचैन करने लगती है। वो उसे पकड़ लेता है और कमर पे हाथ रखता है। तभी मकाली उसे मारने लगती है। ये देखकर मरमेड उसे छोड़ देता है। अब मकाली को चैन मिलता है। तभी मोइंग आ जाता है। ये देखकर मरमेड उसे फिर मिलेंगे कहकर जाने लगता है। उसे घर से निकलते मोइंग देख लेता है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। तभी मोइंग मकाली के पास जाता है। तब मकाली उसे सारी बातें बताती है। मोइंग अब इसी गुस्से में मरमेड के घर जाता है, जो कि मकाली के लिए इनका नेबर बन चुका था। अब गुस्से में ही मोइंग मरमेड के फेस पर एक जबरदस्त पंच मारता है। मरमेड को मोइंग की ये हरकत काफी बुरी लगती है, इसीलिए दोनों में काफी अच्छी से फाइट होने लगती है, जिसका मजा एक कपल भी आकर ले रहे होते हैं। तभी मोइंग मरमेड के सामने कमजोर पड़ने लगता है। उसके एक पंच से वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर मकाली रोने लगती है। मकाली को रोता देख मरमेड उसे मारना बंद कर देता है। तभी मकाली मोइंग के पास जाती है, उसे उठाकर अपने घर लाती है। घर आने के बाद मोइंग वॉशरूम में जाकर अपनी सूजी हुई शक्ल को देख रहा था और बाहर से मकाली उसे बुला रही थी, फिर भी वो गेट को खोलता नहीं है। ये देखकर मकाली गेट पर ही बैठ जाती है। अब मोइंग जब कुछ देर के बाद बाहर आता है, तब मकाली को अपने सामने पाता है। तब उसे देखकर कहता है कि ये सब जो कुछ भी हुआ सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। तुम्हें तो गेट खोलना ही नहीं चाहिए था और ना ही मरमेड को अंदर बुलाना चाहिए था। वो इन्हीं बातों पर चिल्लाए जा रहा था। तभी मकाली उसके होठों पर अपने लिप्स को रख देती है। इस किस से मोइंग को अपनी जेब की याद आ जाती है। तभी वो होश में आता है और मकाली को अपने पास से दूर करता है। दूसरी तरफ मरमेड अपने हाथों पर लगे घाव को खुद के गले में पहने हुए लॉकेट के दवा से ठीक करता है। ये ग्रीन कलर का जेल होता है, मरमेड के आंसुओं का ही होता है, जो कि इनके घाव को फौरन ही ठीक करता है। फिर मरमेड की बॉडी पर एक ब्लू कलर का सर्कल बनता है, जिससे कि मरमेड के पूरे बॉडी पर लगे हुए घाव और चोट फौरन ही ठीक हो जाते हैं। तभी मकाली को दिखाया जाता है, जो कि मोइंग को डिनर के लिए रूम में ले जाती है, जहाँ की डेकोरेशन उसने खुद से की होती है। ये देखकर मोइंग काफी खुश हो जाता है, साथ ही हैरान भी होता है। अब ये दोनों इस प्यारे से माहौल में खुशियों के साथ डिनर करते हैं। अब सुबह होती है, दोनों ग्राउंड में जाकर स्टडी कर रहे होते हैं। तभी वो कपल आ जाते हैं, जो कि मोइंग को मरमेड से पिटते हुए देखे थे। वो मोइंग के घाव को देखने के लिए आए थे। मोइंग उसे बात कर ही रहा होता है कि तभी मोइंग के पास अर्जेंट मैसेज आता है, जिस वजह से उसे फौरन ही जाना पड़ता है। मकाली को कहकर जाता है कि डोर को बंद करके रखे और अगर कोई भी आए तो वो दरवाजे को नहीं खोले। अब ये कहकर मोइंग वहाँ जाता है, जहाँ पर उसकी माँ होती है, यानी कि उसकी माँ ने ही मैसेज करके मोइंग को बुलाया होता है। वो मोइंग से फिर से रिश्ता जोड़ना चाहती है, लेकिन मोइंग तो इनकार करता है और काफी बातें उन्हें सुनाकर वहाँ से चला आता है। घर आते ही मोइंग देखता है कि उसकी एक्स जीएफ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई है, जो कि मकाली से मोइंग के बारे में पूछ रही थी। अब मकाली जब मोइंग को देखती है तब वो बाहर आने लगती है, लेकिन मोइंग उसे मना करता है। फिर अपनी एक्स और उसके बीएफ से बात करता है, जहाँ सुजैन के बीएफ का कहना था कि मोइंग ने सुजैन से ब्रेकअप क्यों किया, जिस पर मोइंग कहता है कि हमने सुजैन को नहीं छोड़ा, तुम्हारे लिए इसने खुद हमें छोड़ दिया। ये सुनकर सुजैन के बीएफ को काफी सुकून मिलता है, लेकिन जाते जाते वो मोइंग को जला कर जाता है। उसके सामने ही उसकी एक्स को प्रपोज करता है, साथ ही किस भी करता है। फिर मोइंग से हैंडशेक करना चाहता है, लेकिन मोइंग अपने हाथ को आगे नहीं करता। उसके जाते ही किन गाड़ी लेकर आ जाती है, जो कि मोइंग से माफी मांगती है। साथ ही मोइंग की माँ से उसने क्या क्या बातें की थी, ये सारी बात भी वो मोइंग को बताती है। लेकिन मोइंग की नाराजगी उससे अभी भी कम नहीं हुई थी, इसलिए वो उससे कोई खास बात नहीं करता और उसे जाने को कहता है। तभी उसकी गाड़ी में बैठा एक बच्चा होता है, जिसको किन फुल ट्रेनिंग देकर लाई होती है, क्योंकि उसके प्लान के मुताबिक वो उस बच्चे को कुछ दिन मोइंग के साथ रखना चाहती है, जिससे कि मकाली की सारी एक्टिविटी के बारे में उसे पता चल सके।
इसीलिए बच्चा कैन के साथ ही रहने की जिद करता है। ये देखकर मोइंग घबरा जाता है। किन मोइंग के सामने उसे ले जाने का नाटक करती है, लेकिन उस बच्चे की जिद को देखते हुए मोइंग उसे रोक लेता है। अब किन यहाँ से चली जाती है। इस बीच मोकाली किन को देखकर काफी डर जाती है, छिपकर बैठी होती है। उसके जाने के बाद मोइंग उस बच्चे को अपने साथ घर लेकर आता है। तब वो बच्चा घर में आते ही अपने बैग से फौरन ही फोन को निकालता है और वो बातें याद करता है जो किन ने उसे सिखाया था कि मोकाली की किस तरह फोटो लेनी है, उस पर किस तरह नजर रखना है, वगैरह वगैरह। वो बच्चा वैसा ही करना चाहता है। सबसे पहले तो वो मोइंग की पिक लेता है। तभी मोकाली आती है, मोइंग से पूछती है कि ये कौन है, जिस पर मोइंग कहता है कि ये मेरी फ्रेंड किन का बेटा है। जिसे सुनते ही मोकाली बेहोश हो जाती है, क्योंकि आधी बीमार तो वो किन को देखकर हुई थी और आधी इस बच्चे को देखकर हो गई थी। इसलिए पूरी बीमार पड़ने के बाद मोकाली बेहोश हो जाती है। ये देखकर मोइंग काफी परेशान होता है। फौरन ही कैन को कॉल करके बुलाता है। सब मिलकर उसका इलाज करते हैं, लेकिन मोकाली ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी कैन प्लान बनाता है कि मोकाली को उस पेड़ से पावर दी जाए, जिससे कि वो ठीक हो सकेगी। लेकिन इस बात की खबर बच्चे को ना हो, ये बात किन कैन से कह देता है। लेकिन बच्चा इतना होशियार होता है कि वो जहाँ भी होता है वहाँ की लोकेशन किन की फ्रेंड को भेज देता है। बच्चे के साथ अब कैन होता है, उसे घुमाने के लिए एक पार्क में लेकर जाता है और मोइंग मोकाली और कैन के जेब को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। तभी मोकाली की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगती है और उसकी सांसें भी रुकने लगती है। ये देखकर मोइंग फौरन ही उसे गोद में लेकर पेड़ के पास पहुंच जाता है। खैर, पेड़ से मोकाली को पावर मिलती है और पेड़ उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी कैन की जीएफ आ जाती है, जो कि मोकाली का ये रूप देखकर डर जाती है और मोइंग की तो हालत पहले से ही बुरी थी। ये सब होते हुए मरमेड देख रहा होता है, क्योंकि इस वक्त वो भी जंगल में मौजूद होता है। तभी मोकाली पेड़ से उड़ने लगती है और एक बड़ी सी जगह पर जाकर लैंड करती है, जहाँ फौरन ही मरमेड आ जाता है। वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन मोकाली उसके साथ जाने से मना करती है। तभी कैन और छोटा बच्चा भी आ जाता है और उसे तलाशते हुए मोइंग और कैन के जेब भी पहुंच जाते हैं। मोकाली अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, इसलिए वो सारे लोगों को पहचान जाती है। अब ये लोग यहाँ से मोकाली को लेकर एक बीच पर निकल जाते हैं, जहाँ पर सब एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि मोकाली को खाते हुए देख रहा होता है और मोइंग मोकाली के लिप्स को टिश्यू से साफ कर रहा होता है। इस वक्त वो लड़का इन लोगों की फोटो ले लेता है और किन की फ्रेंड को सेंड कर देता है और मोकाली को पहचान भी रहा होता है। तभी किन और उसकी फ्रेंड बच्चे की भेजी हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इन लोगों को मोकाली कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी किन की फ्रेंड उस फोटो को देखती है और लोकेशन का अंदाजा लगा लेती है कि ये लोग यहीं कहीं हैं। अब वो एक प्लान बनाती है, दो लड़कों को चोर बनाकर मोइंग के पास से गुजरने को कहती है और खुद उनके पीछे चोर चोर कहकर भागती है। अब ऐसा ही होता है, मोइंग और कैन उस नकली चोर की अच्छे से मरम्मत करते हैं। तभी किन की फ्रेंड आकर मोइंग को थैंक यू बोलती है और ये भी कहती है कि अच्छा हुआ तुम मिल गए, वरना आज तो हमारा कीमती पर्स चोरी हो जाना था। फिर इन लोगों के साथ घूमती है। किन की फ्रेंड रो धोकर इमोशनल अत्याचार के जरिए मोकाली से अच्छी दोस्ती कर लेती है और बातें करते करते बहाने से उसे थोड़ी दूर लेकर चली जाती है और मोइंग और कैन उसकी जेब बीच के पास ही होते हैं। किन की फ्रेंड अब जल्दी से मोकाली के पर्स को लेती है और उसे यहाँ ठहरने के लिए कहती है और खुद मोइंग के पास आने लगती है। आते वक्त मोकाली के फोन को ऑफ करके डस्टबिन में डाल देती है और बच्चे को समझा देती है कि ये बात वो किसी को भी ना बताए और खुद किन को कॉल करके मोकाली की लोकेशन बता देती है कि वो यहाँ पर अकेली आकर बैठी है, इसलिए वो उसे आकर यहाँ से ले जाए। फिर खुद मोइंग के पास जाती है। काफी देर मोकाली को ना देखने की वजह से मोइंग उसे कॉल करता है, तब उसका फोन ऑफ बताता है। ये सुनकर मोइंग को थोड़ा डर लगता है, तो वो कैन से कहता है, जिस पर कैन कहता है कि घूम रही होगी, अभी आ जाएगी। तभी किन की फ्रेंड बच्चे के साथ आ जाती है। तब मोइंग उसे मोकाली के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि हाँ, मैंने उसे उस तरफ घूमते हुए देखा था। इस तरह वो मोइंग को उल्टा रास्ता बता देती है। मोइंग कैन के साथ मोकाली को तलाशने निकल पड़ता है, लेकिन मोकाली उसे कहीं मिल नहीं रही होती। उधर किन मोकाली के पास आ जाती है, जिसे देखकर मोकाली डर जाती है और भागने लगती है। मोकाली आगे आगे, किन पीछे पीछे। तभी मोकाली एक जगह छिप जाती है, लेकिन वो डॉक्टर के हाथ लग जाती है। उधर मोइंग के पीछे पीछे किन के दोस्त और वो बच्चा आ जाता है, जो कि उसे उल्टा रास्ता बता रही थी, लेकिन वो बच्चा मोइंग को मोकाली की सही जगह बता देता है, जिसके लिए किन की फ्रेंड उसे डांटती भी है। लेकिन वो बच्चा मोइंग के साथ साथ उस जगह पर उसे ले जाता है जहाँ पर किन की फ्रेंड ने उसे छोड़ा था, लेकिन मोकाली अब वहाँ पर होती नहीं
उधर मोकाली डॉक्टर और उसके लोगों को मारने लगती है। तभी डॉक्टर मोकाली के सर और पेट पर ऐसा मारता है कि वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। ये देखकर डॉक्टर उसका साथी डर जाता है। तभी उसका साथी मोकाली को उठा रहा होता है। इतनी ही देर में मरमेड रोलर स्केटिंग के जरिए तेज स्पीड में आता है और मोकाली को अपने साथ लेकर जाने लगता है। ये सब डॉक्टर देखता ही रह जाता है। तभी वो अजहान को कॉल करता है जो कि आगे चौराहे पर होता है। वो लोग अब रोड पर ड्रम रख देते हैं। स्पीड में होने की वजह से मरमेड मोकाली को लेकर रोड पर ही गिर पड़ता है। तभी अजहान के बंदे मोकाली और मरमेड दोनों को ही पकड़ लेते हैं, लेकिन मरमेड उन लोगों से खुद को आजाद कर लेता है। तभी मोकाली को जैसे अजहान अपने कार में बिठाने लगता है, तभी मोकाली अजहान के फेस पर नाखून मारने लगती है। वो खुद को बचाने में लग जाता है और मोकाली उसे नाखून मारकर वहां से भागने के लिए पलटती है, लेकिन पीछे से किन आ जाती है जो कि उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देती है और व्हील चेयर पर बिठाकर अलग जगह पर ले जाने लगती है। इस बीच वहाँ पर कैन, मोइंग, मरमेड, डॉक्टर सारे के सारे मौजूद होते हैं और इनमें आपस में फाइट भी होने लगती है। इसी का फायदा किन उठाते हुए मोकाली को दूर लेकर भाग निकलती है और एक खाली जगह पर आकर डॉक्टर को बताती है कि मोकाली उसके पास है। तभी पीछे से मरमेड आता है, किन को बेहोश करके मोकाली को लेकर चला जाता है। फिर जरा देर के लिए रुकता है, अपना लॉकेट वाला जेल उसे लगाकर होश में लाता है। होश में आने के बाद मोकाली मरमेड को देखकर चिल्लाने लगती है, जिस पर मरमेड उसे बताने लगता है कि उसे किस तरह उसने बचाया है। लेकिन तभी पीछे से मोइंग आ जाता है जो कि मरमेड को पीछे से एक पंच खींच कर देता है। फिर इन दोनों में फाइट होने लगती है। तभी कैन आ जाता है जो कि मोकाली को लेकर भागने लगता है। तभी अजहान का एक बंदा कैन से मोकाली के हाथ को छुड़ाकर खुद ले जाने लगता है। अब ये देखकर कैन और मोइंग के साथ मरमेड भी उसके पीछे भागता है। अब यहाँ पर काफी जबरदस्त फाइट होती है। अजहान के साथ डॉक्टर भी इस फाइट को देखने का मजा ले रहे होते हैं और मरमेड तो अकेला ही 6 बंदों पर भारी पड़ता है। तभी मरमेड एक बंदे को मारते वक्त अपने आइस को ब्लू कर लेता है। अब ये चीज अजहान देख लेता है। अब वो समझ जाता है कि इस लड़के में पावर है। तभी इस लड़ाई में लोगों को मोकाली अकेले बैठी हुई नजर आती है। ये देखकर डॉक्टर उसके पास जाता है और रस्सी से बांधकर उसे घसीटते हुए एक बीच पर ले जाने लगता है। अब ये देखकर मोइंग मारपीट बंद करके डॉक्टर के पीछे भागने लगता है। तभी डॉक्टर बीच पर जैसे ही पहुंचता है जहां पर 15-16 बंदे होते हैं, तभी मोकाली के बदन से खूब सारी खुशबू निकलने लगती है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे मोकाली के दीवाने बन मोकाली का पीछा करने लगते हैं। ये देखकर डॉक्टर यू टर्न ले लेता है। तभी भागते हुए ही मोकाली अपने रोप के नॉट को खोल लेती है और काफी तेज भागने लगती है। इसी भागम भाग में मोइंग भी आ जाता है। वो मोकाली के हाथ को पकड़कर काफी तेज भागते हुए रोड पर आने लगता है, क्योंकि कैन की जीएफ कार लेकर यहाँ पर आ चुकी थी, जिसमें ये लोग जल्दी जल्दी बैठते हैं, गेट को बंद करते हैं। वो सारे बंदे कार के पास तब तक पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी कार को तेज स्पीड में इन लोग भगा लेते हैं। इस तरह मोकाली की जान इन सबसे बच जाती है। दूसरी तरफ किन की फ्रेंड किन के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो बेहोश पड़ी होती है। अब वो उसे घर ले जाने की तैयारी कर रही थी। तभी हम मरमेड को बीच के पास देखते हैं, जो कि वहां पर बैठा मजा ले रहा होता है और खुद से काफी बातें भी कर रहा होता है। इसी बीच उसके पास अजहान की टीम आती है और उसके बंदे उसको पकड़ने के बारे में सोचते हैं, इसलिए लोगों में फिर से फाइट होने लगती है। तभी अजहान अपनी जादुई फूंक के जरिए मरमेड को रस्सी से बांध लेता है और अपनी पावर से उसे जला भी रहा होता है। अब इस तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए मरमेड पानी को टच करता है, जिस वजह से उसमें पावर आ जाती है। वो रस्सी को तोड़ते हुए अजहान को उसी रस्सी की मदद से पानी में फेंक देता है, फिर खुद भी पानी में जम करता है और फौरन ही मरमेड बन जाता है। फिर पानी के अंदर ही अजहान की बैंड बजाता है। ये देखकर डॉक्टर अजहान को पानी के अंदर ही फूंक मारने के लिए कहता है। अजहान ऐसा ही करता है। तभी मरमेड अजहान पर जंप करता है। इस तरह एक तरफ मरमेड एक तरफ अजहान, बीच में जादुई फूंक का गोला होता है, जिस वजह से मरमेड इनकी पकड़ में आ जाता है। अब ये लोग उसे घर लेकर जाते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं और अजहान मरमेड के आँख में केमिकल लगाकर मरमेड के आंसू को ले लेता है, जिसे बोतल में रखते हुए डॉक्टर देख लेता है। अब डॉक्टर और अजहान का इस बात पे झगड़ा होने लगता है कि इसे मैं लूंगा, वो कहते हैं इसे मैं लूंगा। इन्हीं सब में वो आंसू जमीन पर गिर पड़ता है, जिसके गिरते ही तूफान आने लगता है और मोटे मोटे काले काले सांप भी आने लगते हैं और यही जगह पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में पता चलेगा सांप और तूफान का क्या होगा। जानने के लिए आपको पार्ट 6 देखना पड़ेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।